इसमें क्या मेरी खता है, क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। पागल ना मचल जाए, दुआ करना। पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगी प्यार। इसमें लुट गई दिल पर, यही धड़कन की सजा है। अरे वो शेरा जी सरदार। और कालिया, मैं अपने कालूगढ़ और विराटनगर में चारों तरफ घूम घूम कर सालू के पति को ढूंढा, लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ शेरा, क्या करें? साहब इसको तो ढूंढना चाहिए। तू सही कहता है। ढूंढने से ही ये मिल सकता है, ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। नहीं, अब मैं भोलेनाथ के मंदिर पे जाऊंगा। हाँ, और भोलेनाथ से पूछूंगा कि हमारे बेटी का पति कहां पर है। हाँ। आओ हम चलते हैं। जय मां भवानी। हेलो, ये देखिए हमारे साहब आगे तिलक किराना स्टोर, तिलक किराना स्टोर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं तुम्हारी 12 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। बेटा, ये बताओ भोलेनाथ कि मेरे सालू का पति कहां पर है। ओम नमः शिवाय। बेटा, तेरी बरसों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू क्या जानना चाहता है? भोलेनाथ, मुझे इतना बताओ कि मेरे सालू का पति कहां पर है। मैं ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया हूं भोलेनाथ। बेटा, तू जिस बेटी के पति के बारे में जानना चाहता है, वो इस मृत्यु लोक में नहीं बल्कि नागलोक पहुंच गया है। क्या भोलेनाथ? वहाँ की नाग मोहिनी और नाग कन्या अपनी तंत्र विद्या से उसे नागलोक उठा ले गई है। क्या भोलेनाथ, मेरे सालू का पति इस मृत्युलोक में नहीं है और वो नागलोक में है। हाँ बेटा। भोलेनाथ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं कैसे नागलोक जाऊं, कोई उपाय बताओ भोलेनाथ। बेटा, तू मेरी मंदिर में आ और मैं तुझे एक रुद्राक्ष का माला देता हूँ। उस माला के होते हुए
नाग मोहिनी और नाग कन्या तेरा बाल बांका नहीं कर सकती है और तू अपनी बेटी के पति को आसानी से खोज सकता है। ठीक है भोलेनाथ, मैं आपके मठिया में आ रहा हूं और मुझे वो रुद्राक्ष का माला दो जिससे कि हम नागलोक पहुंच जाएं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और साथियों, हेलो हेलो, ये आगे रोहन लाल पूरे सोना चांदी कुछ नहीं बाटे कोहिनूर। सोना चांदी कुछ नहीं बाटे कोहिनूर हो। देखे में बुझालू तू ता जन्नत के हूर हो। तू तारा तेरा निरेसा मिटे डोर लागेलू। तू तारा तेरा निरेसा मिटे डोर लागेलू। सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर। हेलो मोहिनी जल्द मुझे बतला दे तू। नाग मोहिनी जल्द तू बतलावे तू सा। और ये लड़का अब कौन है मुझे कहावे। नाग मोहिनी, ये बता कि तेरे पीछे जो लड़का खड़ा हुआ है ये कौन है? और ये मानो तू कौन है और क्या है तेरा नाम? अरे मानो तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और इस कदर बतलाइए क्या है तेरा काम? और बिहार का मैं रहने वाला डाकू करण सिंह मेरा नाम। बिहारों का मैं रहने वाला डाकू करण सिंह मेरा नाम। और इस लड़के को मुझको कहाँ दे तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये मेरा पति है और इसे कह रहे हो कि मुझे दे दो है? ए नाग मोहिनी, अरे तुम लोग जंगल में रहने वाले, तुम क्या जानोगे प्यार क्या होता है? तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम डाकू करण सिंह है। अच्छा, और मैं इस लड़के को ले जाने आया हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा। तो क्या समझे? करेगी? ये नागलोक है, नागलोक। ये तुम्हारा मृतलोक नहीं है। समझ जाओ। नागलोक है तो क्या हुआ? यहाँ से ये कभी नहीं जाएंगे। ए नाग मोहिनी, कहिए। बकवास बंद कर और इस लड़के को मेरे साथ भेज। अरे जरा ठहरो, मैंने इससे शादी किया है तो इसीलिए किया कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। शादी किया है? क्यों नहीं? तो तू नहीं मुझे ले जाने देगी? कभी नहीं ले जाने दूंगी। तू कुछ नहीं कर पाएगी। अरे मैं इतना मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी ये जो मनोकामना है कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा भी नाम
नागमोहिनी है, नागमोहिनी। क्या करेगी तू? मैं अपने तंत्र विद्या से मैं तुम्हें और ये जो तुम्हारे चिलांडू हैं, हाँ हाँ, इन्हें भी पत्थर बना दूंगी। यानी कि मुझे, अरे मेरे साथियों को तू पत्थर बनाएगी? क्यों नहीं, जादू चलाएगी? क्यों नहीं। तो चला जादू, अच्छा जितना दम हो चला ले जादू। तो चल, तू भी तैयार हो जा, तेरी मनोकामना मैं पूरी कर देती हूँ। ओम कमरू कमिच्छाए नमः। क्या हुआ तेरे जादू को? ओम कमरू कमिच्छाए। अरे अरे नाग कन्या, मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है यार? हाँ दीदी मैं अपनी ट्राई कर। तुम अपना जादू इसके ऊपर ट्राई करो। ठीक है। हमारी दीदी ने जो कहा है, यहाँ से चुपचाप चले जाइए। मैं यहाँ से चला जाऊं, हाँ लेकिन बगैर उस बच्चे को लेने के बाद मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये कभी नहीं होगा। तो क्या करेगी? तू भी जादू चलाएगी? हाँ मैं अभी जादू चलाऊंगी। तो चल चला जादू। ठीक है। ओम कबरी कबछाए नमः। ओम कबरी कबछाए नमः। जादू फेल होएगा। ए नागमोहिनी, आ नाग कन्या, तेरा जादू कुछ नहीं काम करेगा। और कहीं मैं अपना जादू चला दिया तो तुम दोनों पछताओगी। अच्छा, इसके मतलब तुम मुझसे बड़े तांत्रिक हो हैं? देखना चाहती हो? हाँ हाँ, अपना जादू दिखाओ जरा मुझे। तो लो, देख लो। ओम नमः शिवाय। और देखेगी? नहीं। नाग कन्या इधर आ। अरे मुझे अब जादू नहीं देखना अब है। मैं तेरी बहन पे जादू चलाने जा रहा हूँ। आओ का ये सोच के नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये जानती है क्या है? मुझे क्या मालूम। ये भोलेनाथ की दी हुई रुद्रमाला है। और इस पे तेरा जादू नहीं चलेगा। वही तो मैं सोच रही थी कि मेरा जादू आखिर चल नहीं क्यों रहा। अरे कहाँ से चली तुम्हारा जादू? तू बच्चे हक के आयु सुबह सुबह। तेरे मुंह पे लात मारूंगी हर। यही लिए तुम्हारा जादू फेल हो। देखो सरदार जी, मैंने इनसे शादी किया है और मैंने 7 जन्मों की कसम खाई है कि मरूंगी तो तुम्हारे साथ और जीऊंगी तो तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड। इधर आओ बेटी। मुझे पहचानते हो? क्यों नहीं चाचा जी? मैं कौन हूँ? आप मेरे ससुर हैं, लेकिन मैं चाचा जी आपको बोलता हूँ। लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा दगा क्यों किया? नहीं चाचा जी, मैंने अपने सालू के साथ कोई भी दगाबाजी नहीं किया है। पिताजी के राज दरबार से निकालने के बाद हम लोग भटकते भटकते बहुत दूर निकल गए थे और वहाँ आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे जब रुके और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तभी ये नागमोहिनी और नाग कन्या अपनी तंत्र विद्या से मुझे उठाकर नागलोक लेकर चली गई थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो समझा तुम मेरी बेटी सालू को छोड़कर धोखे से वहां से चला गया। नहीं चाचा जी। लेकिन इसमें सारी करामात इस नागमोहिनी की है। लेकिन ये बता, तू सालू को चाहता है या इस नागमोहिनी को? चाचा जी, मैं सबसे पहले तो अपनी सालू को चाहता हूँ और उसके बाद में इसे भी चाहता हूँ। बेटा प्रदीप,
क्या बात है चाचा जी? वैसे तो मैं तुम्हारा ससुर हूँ। मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह है, लेकिन मैं इतनी समय बदला लेने के लिए मैं अपने बदले की आग में जल रहा हूँ। मेरा नाम इस समय डाकू करण सिंह है। क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन इतनी समय ज्यादा नहीं है बेटे। हाँ चाचा जी। तुम हमारे साथ चलो। चलिए चाचा जी। आओ। चलिए, मैं चलने के लिए। नाग मोहिनी इधर आओ। तू भी कहिए। इसके बगैर जी नहीं सकती। तब तू रिश्ते में हमारी बेटी हुई। क्यों नहीं पिताजी? और मैं तुम्हारा धर्म का पिता हुआ। लेकिन इस समय तुम हमारे साथ चलो। क्यों नहीं? और अपनी बहन को इसी नागलोक में छोड़ दो। ठीक है, आओ मेरे साथ। तुम परेशान न हो, वे बच्चे चले गए, अब तुमका हम पूरा ध्यान दे। आप संजा सवेरे चलो गंजी खा दो। चले पहले बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा। दरबारी महाराज, क्या बात है मंत्री? हथकड़ी लगावे। क्यों हथकड़ी लगाओगे मेरे? क्या मेरी गलती है? तुमने उस साले गजराज सिंह के कहने से मुझे चूतिया कहा था। जानते हो उस भरे मंडप में गोली किसने चलाया था? मालूम है? मैंने। कहो क्यों? बोलो क्यों चलाया था मैंने? पूछो। मंत्री, क्यों चलाया था गोली? क्योंकि तुमने हमको गजराज सिंह के सामने क्या कहा था? दो के बीच में बोलने वाला क्या होता है? गधा और चूतिया कहा था ना? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? अब मेरी समझ में आई है पूरी चाल। तुम मंत्री नहीं, मंत्री के नाम पर कलंक हो। ऐसी मार मारूंगा ना कि साले ना ही मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। जावे रजिस्टर और पेन लेकर आओ। जो मैंने तुम पर विश्वास किया है, अगर मैं पहले ही जान जाता, गजराज ठीक कह रहा था कि ये मंत्री तुम्हारा सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं।